मिस्टर संजय ने नई गाड़ी बुक की, लेनी नहीं थी, लेकिन गलती से उनका जो लोन है ना वो ट्रांसफर हो गया डीलरशिप को। उसके बाद उनको क्या परेशानी आई, किस तरीके से उन्होंने इस सिचुएशन को टैकल किया, क्या हो पाई या नहीं हो पाई, और क्या होता है इस सिचुएशन में। मान लेते हैं आप गाड़ी लेने जा रहे हैं ना नई, और किसी भी वजह से आपने पहले अपना लोन ट्रांसफर करा दिया डीलरशिप को, बाद में आप गाड़ी नहीं लेना चाहते हैं, या आपने लोन ट्रांसफर करा दिया, गाड़ी में कोई दिक्कत निकल आई है, अब आप डीलरशिप को बोल रहे हैं गाड़ी चेंज कर दो, डीलरशिप बोल रहा है गाड़ी चेंज नहीं करेंगे। अब आप यहाँ पर फंस भी चुके हैं, क्योंकि लोन तो आपका ट्रांसफर हो चुका है, अब उसको वापस करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो यही आज का एक कार बाइंग एक्सपीरियंस है जो मिस्टर संजय ने मुझे शेयर किया है राजस्थान से। उनको लेनी थी एक्स्टर, और उस एक्स्टर को लेने में कैसे उनको पसीने आ गए, वो एक बार हम एक्सपीरियंस शेयर कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और अगर आप भी अपना कोई कार बाइंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं जिससे औरों को भी हेल्प होगी, या आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं उससे कोई रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, गाड़ी कैसे ले, कौन से फीचर्स आपके काम के हैं, कौन सा इंजन ऑप्शन बढ़िया है, कैसे डीलर की ट्रिक से बचे, कैसे डील को समझने, बहुत सारी चीजें हैं, उन सब के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मिस्टर संजय ने एक्स्ट्रा जो है बुक करा दी थी, उनको लेनी थी गाड़ी, लेकिन जिस तरीके से चीजें एस्केलेट हुई ना उतनी जल्दी उनको गाड़ी नहीं लेनी थी। उन्होंने गाड़ी वाड़ी बुक करा दी, डीलरशिप ने बोला ठीक है आप अपना लोन वगैरह जो है वो सब पास करा लीजिए, और उसके बाद हम देखते हैं फर्दर, गाड़ी हमारे पास अवेलेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मिस्टर संजय को जो उनका बैंक था, बैंक की जो ऐप होती है उसमें उनको प्री अप्रूव्ड गाड़ी का ऑफर आया हुआ था, गाड़ी के लोन का ऑफर आया हुआ था। अब उन्होंने देखा कि ठीक है यार सब चीजें बढ़िया हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि खुद से प्रोसेस करने से बढ़िया मैं एक बार बैंक के बंदे से कांटेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि वो फिर भी बेटर तरीके से बता पाएंगे। अब उन्होंने बैंक के बंदे को फोन किया, वो उनके पास आया, वहां से कोटेशन वगैरह मंगा ली उसने कि डीलरशिप से एक बार कोटेशन वगैरह मंगा लो, इसमें मैं देख लेता हूँ किस तरीके से क्या चीजें होती हैं। अब जानबूझकर या अनजाने में जो बैंक का पर्सन था वो उसने क्या किया, जो उनका लोन था, जो भी लोन उनका पास हुआ था वो सब डीलरशिप को उसने ट्रांसफर कर दिया। और ट्रांसफर करने के बाद उसने कहा अरे ये तो ट्रांसफर हो गया, ये मेरी गलती हो गई, और यहाँ पर तो अब आपका लोन डीलरशिप को जा चुका है, आप जल्दी से अपनी गाड़ी ले लीजिए। यहाँ पर संजय ने बोला कि यार मुझे गाड़ी अभी नहीं लेनी है, मैं जस्ट सर्च कर रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा भी देख रहा हूँ, हालांकि मैंने बुक करा रखी है, ठीक है ज्यादातर मेरी यही पसंद है, लेकिन अभी मैं एक्स्ट्रा भी देख रहा हूँ, मैं पंच भी देख रहा हूँ, मैं कुछ और ऑप्शन भी देख रहा हूँ। आपने मेरे पैसे ही अभी ट्रांसफर कर दिए, और मैं तो जस्ट ये देख रहा था लोन मुझे कितने का मिल सकता है। जो मैक्सिमम लोन वहां पर उनको मिल सकता था वो उसने ट्रांसफर भी कर दिया। और उसके बाद उससे पूछ रहे हैं यार ये क्या किया तुमने, वो कह रहा है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका लोन ट्रांसफर नहीं होगा। अब वो तो कह के चला गया कि आपका लोन ट्रांसफर नहीं होगा। मिस्टर संजय को बैंक की तरफ से मेल भी आ गया कि आपका इतना इतना लोन जो है वो ट्रांसफर हो चुका है, और आपकी ईएमआई जो है इतने रुपए की बनी है वो इतने तारीख से शुरू हो जाएंगी, आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पर कोई भी पर्सन है, देखिए बहुत बार हमारे सामने सिचुएशन आ सकती है, मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि जब भी आप गाड़ी लेने के लिए जाएं आप स्टार्टिंग में अपने पैसे तो डीलरशिप को दे सकते हैं, जो हमने डाउन पेमेंट देनी है वो पैसा तो हम डीलरशिप को पहले दे सकते हैं, हालांकि वो भी नहीं देना चाहिए, डिलीवरी डे को ही देना चाहिए, लेकिन चलिए हम मान लेते हैं वो पहले दे सकते हैं। लेकिन बैंक से जो आपको लोन ट्रांसफर कराना है वो आपको पहले गाड़ी चेक करनी होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी तरफ से देख लेने होते हैं, यार हमारे पास सारी चीजें पूरी हैं कि नहीं है, डीलरशिप अपनी डील फुलफिल कर रहा है कि नहीं है। जिस दिन हमारी गाड़ी की डिलीवरी होती है ना उस दिन जाकर एक बार दोबारा से गाड़ी को चेक करने के बाद जब आप बिल्कुल श्योर हो जाए कि अब हमें यही गाड़ी चाहिए है, आज ही चाहिए है, बिल्कुल सब ठीक है, उसके बाद ही आपको लोन ट्रांसफर कराना चाहिए, क्योंकि अपने पैसे तो वापस आ सकते हैं, बैंक का जो पैसा है ना उसमें फिर टाइम लगता है। अब इसी सिचुएशन में मिस्टर संजय फंस चुके थे। उन्होंने बोला मेरे को ये गाड़ी अभी नहीं लेनी थी। अब मैं पहुंचा डीलरशिप के पास, मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे ये सिचुएशन आ गई है, अब इस केस में क्या कर सकते हैं। डीलरशिप ने उनको क्या बोला, देखिए सर अब तो आपको गाड़ी लेनी ही पड़ेगी, हमारे पास पैसा आ चुका है, बैंक की तरफ से मेल आ चुकी है, अब आप फटाफट से जो भी जो आपकी बाकी रकम बची हुई है, जो भी डाउन पेमेंट हालांकि थोड़ी बहुत ही बची थी, जो भी बची हुई है वो आप हमें पे कीजिए, ताकि हम आपकी गाड़ी की डिलीवरी आपको कर सकें। अब यहाँ पर मिस्टर संजय कह रहे हैं यार मुझे गाड़ी अभी नहीं, ये लेनी ही नहीं है, मेरे को तो दूसरी गाड़ी लेनी है, एक्स्ट्रा नहीं ले रहा हूँ, मैं वेन्यू की तरफ देख रहा हूँ, या मैं कोई और गाड़ी देख रहा हूँ, मुझे ये गाड़ी फिलहाल के लिए नहीं चाहिए है। इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर डीलर क्या कह रहा है, नहीं सर अब देखिए मेरे पास तो पैसा आ चुका है, अब आपको गाड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए है, जब तक आप हमें पूरे पैसे नहीं देंगे हम आपको गाड़ी तो देंगे नहीं। अगर आप पूरे पैसे नहीं दे रहे हैं तो लोन का जो पैसा है आपका वो हमारे पास पड़ा हुआ है, आप उसकी ईएमआई भरते रहिए।
और गाड़ी भी हमारे पास ही खड़ी है, तो इसमें मुझे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत इसमें हो सकती है। तो मिस्टर संजय अब यहाँ पर फंस चुके थे। अब उनको लगा कि यार ठीक है, हमें पेमेंट तो करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि थोड़ी सी देखते हैं इस केस में कुछ और हो सकता है कि नहीं हो सकता है। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, सारी सिचुएशन मैंने समझी। अब मैंने उनसे सिंपल यही पूछा, आपने बाकी की पेमेंट कर दी है कि नहीं कर दी है, आपके नाम गाड़ी रजिस्टर हुई है या नहीं हुई है, मतलब अभी सिचुएशन कहाँ खड़ी है। सिचुएशन सिर्फ एक ही जगह खड़ी थी, उन्होंने अपनी तरफ से जस्ट जो बुकिंग अमाउंट होता है ना 11,000 रुपए के आसपास, वही दिया था, और जो बैंक का लोन हुआ था वो हुआ था 1 लाख रुपए के आसपास, अभी उनको देना था। मैंने पूछा आपने कहीं साइन वगैरह किए हैं कि नहीं किए हैं, उन्होंने कहीं और कुछ भी साइन नहीं किए थे। इस केस में हम लोग बच जाते हैं, ज्यादातर लोग यहाँ पर फंस जाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अब जो है बैंक की तरफ से लोन ट्रांसफर हो चुका है, तो अब इस केस में हमें ये गाड़ी लेनी ही पड़ेगी। यहाँ पर हम बच कैसे सकते हैं, जब तक हम गाड़ी की डिलीवरी नहीं लेते हैं, जब तक हम डिलीवरी नोट पर साइन नहीं करते हैं, तब तक एक्चुअल अमाउंट जो है ना वो ट्रांसफर नहीं होता है। इस सिचुएशन में एक बार आपको जाकर बैंक से या लोन डिपार्टमेंट से बात करनी होगी। मैंने उनको ये बोला, एक बार आप जाइए बैंक डिपार्टमेंट से बात कीजिए, लोन डिपार्टमेंट से, और वहां पर वो आपका लोन जो है रोक देंगे, और साथ में ये भी बता देंगे आपको करना क्या है। वो वहां पर लोन डिपार्टमेंट के पास पहुंचे, लोन डिपार्टमेंट ने बोला ठीक है, आप गाड़ी नहीं लेना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप डीलरशिप को भी ये बता दीजिए मुझे गाड़ी नहीं लेनी है, और जब तक हमारे पास डिलीवरी नोट नहीं आता है, जब तक हमारे पास गाड़ी के डॉक्यूमेंट नहीं आते हैं, गाड़ी जब तक रजिस्टर नहीं होती है, आरटीओ की रिसिट वगैरह हमारे पास नहीं आती है ना, तब तक हम उनको इंटीमेट तो ये कर देते हैं कि ठीक है, हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, इतना पैसा इस कस्टमर के नाम का हमारी तरफ से अप्रूव्ड है, लेकिन वो पैसा हम देते नहीं है जब तक हमारे पास सारे के सारे सबूत नहीं आ जाते हैं। तो इस सिचुएशन में आप निश्चिंत रहिए, आपका कोई भी पैसा नहीं जाएगा, ये लोन जो है ना वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, आपने हमको बता दिया है, अब फर्दर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी इस सिचुएशन से बचने के लिए आप एप्लीकेशन वगैरह जरूर उनको लिख कर दे दीजिए, और एक ऑफिशियल मेल आपको डीलरशिप को भी करनी होती है, और साथ में आपको बैंक को भी करनी होती है। देखिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी, इसीलिए मैं कहता हूँ बैंक का पैसा आपको कभी भी ट्रांसफर नहीं कराना है। थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी, आपको थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, बहुत बारी ऑटोमेटिक भी कैंसिल होता है, लेकिन अपनी तरफ से अगर आप श्योर रहेंगे तो आप इस सिचुएशन से भी निकल सकते हैं। कहने की बात क्या है कि आप वर्स्ट सिचुएशन से भी निकल सकते हैं, लेकिन इस सिचुएशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आपको लोन पहले ट्रांसफर नहीं कराना है। अब ये सब बात होने के बाद मिस्टर संजय ने डीलरशिप से भी बात की, उसके बाद वो भी मान गया कि यार अब कस्टमर ने तो पता कर लिया है, अब हम मतलब क्या कर सकते हैं इन दैट केस। उन्होंने कहा चलो ठीक है सर, कोई बात नहीं है, हमारे पास तो मेल आई थी, वो तो कैंसिल हो जाएगी, उसमें तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी गाड़ी का जो लोन वगैरह था वो सब कैंसिल हुआ, और वो सिचुएशन को संभाल पाए। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको इस तरीके से लोन ट्रांसफर नहीं कराना है। और अगर आपका कोई भी कार बाइंग एक्सपीरियंस है, फिर से कह रहा हूँ, कोई भी कार बाइंग एक्सपीरियंस है, अच्छा है बुरा है, आप शेयर कीजिए, ताकि और लोगों के वो एक्सपीरियंस काम आए, वो धोखा खाने से बच पाए, या किस तरीके से गाड़ी लेनी है वो सीख पाए। और अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन है, कोई भी किसी भी टाइप का आपको क्वेश्चन है, उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के लिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।